Good morning, students. Today we are going to start our next exercise, that is exercise 10.4. So question first, we have two circles of radii 5 cm and 3 cm. दो रेडियस है दो सर्कल के 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिन सेक्टर्स, और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कॉमन कॉर्ड है उसकी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने रेडियस जो है वो ले लिया है ओ एंड ओ डैश, जैसे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो ओ बी और ओ ए और ओ बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ डैश ए एंड ओ डैश बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो ओ डैश जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड ए बी का। ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, सो इट इज गिवन दैट ओ एंड ओ डैश इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आर। So let be therefore do we will do 4 minus x. For O dash C we will do 4 minus x. So in triangle OAC, OA square is equals to AC square plus OC square. This is the theorem, Pythagoras theorem, in which hypotenuse is equals to sum of the sum of the squares of the two lines. So 5 square is equals to AC square plus x square. तो हमारे पास आ गया 25 minus x square is equals to AC square. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन नेक्स्ट ये हो गया। देन इन ट्रायंगल ओ डैश ए सी जो है उसमें भी हमने वही किया, ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सो ए सी स्क्वायर की जो हमारी इक्वेशन है वो क्या आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8x। सेकेंड इक्वेशन आ गई। सो फर्स्ट और सेकेंड को हमें क्या करना है, इक्वल रख देना है। तो हमारे पास सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। देन therefore the common chord जो है थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, दैट इज वो क्या है, ओ डैश, एंड हेंस इट विल बी द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और ये क्या डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, ठीक है। तो कॉर्ड जो है वो ऊपर तक जा रहा है वो, और वो स्मॉलर सर्कल का क्या है, डायमीटर है। सो इसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि एक्स जो है वो 4 आया तो एक्स की जगह पर हमने 4 रख दिया। सो आंसर आ गया 25 माइनस 16 यानी कि 9। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 3, तो ए सी आ गई 3 मीटर। देन उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो यहाँ पे कॉमन कॉर्ड जो है उसकी लेंथ जो है वो ए बी कॉस टू ए सी है एंड ए बी कॉस टू 3 मीटर, यानी कि ए सी जो है वो 3 है, तो यहाँ पे आएगा ए बी यानी कि 6 मीटर है। देन एक टू इक्वल कॉर्ड, तो दो इक्वल कॉर्ड से जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर, तो प्रूव करना है कि जो एक सेगमेंट है वो दूसरे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल है, मतलब दूसरे करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है उसके इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए लेट पी क्यू एंड आर एस, हमने पी क्यू और आर एस जो वो ले लिया, ठीक है, जो कि इक्वल कॉर्ड्स है गिवन सर्कल एंड दे आर। अब यहाँ पे बोला गया है कि दे आर इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं एक पॉइंट पे जिसे हम लोग टी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ वी एंड ओ यू ऑन दीज कॉर्ड्स, ये जो कॉर्ड्स है उस पर। सो इन ट्रैंगल ओ वी टी एंड ट्रैंगल ओ यू टी, दोनों ट्रैंगल ओ वी टी और ट्रैंगल ओ यू टी जो है ये दो यहाँ पे ट्रैंगल्स दिए गए हमें। देन ओ वी इज इक्वल ओ यू, ओ वी जो है वो ओ यू के इक्वल है, इक्वल कॉर्ड से सर्कल के दोनों इक्वल ही होंगे और इक्वल डिस्टेंस होते हैं सेंटर से। देन एंगल ओ वी टी इज इक्वल टू एंगल ओ यू टी, दोनों 90 डिग्री है। देन ओ टी इक्वल टू टी कॉमन हो गया, ट्रैंगल ओ वी टी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रैंगल ओ यू टी, यानी कि आर एच एस के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो वी टी इज इक्वल टू ओ टी बाई सी पी सी टी से हो गया। देन इट इज़ गिवन दैट, अभी गिवन है कि पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल है, जो ये सेकंड होगी। देन हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस, ये दोनों इक्वल है, हाफ और हाफ कटोगे तो पी क्यू जो है वो इक्वल्स हो गया, सो पी वी जो है वो भी इक्वल हो गया आर यू के। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। देन ऑन एडिंग, जब हम लोग ऐड कर रहे इक्वेशन को 1 एंड 3 को, हम लोग ऑप्टेन कर रहे पी वी प्लस वी टी इज इक्वल्स टू आर यू प्लस यू टी। सो पी टी इज इक्वल्स आर टी हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन हो गई। देन ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 4 फ्रॉम, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू माइनस पी टी इज इक्वल टू आर एस माइनस आर टी, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया क्यू टी इज इक्वल टू एस टी। ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई हमारी। देन नेक्स्ट अभी क्वेश्चन 4 एंड 5 जो वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है कॉर्ड, सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड है पी क्यू एंड आर एस, ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटेंट विद इन दिस सर्कल, वो इंटरसेक्ट कर रहे विद इन सर्कल में, तो हमें प्रूव करना है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, कि जो लाइन जॉइनिंग पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन करता है सेंटर का, वो मेक इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड्स, तो वो क्या करता है इक्वल एंगल बनाता है। देन लेट पी क्यू एंड आर एस, यहाँ पे लेट पी क्यू और आर एस जो है वो इक्वल कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं हमें। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो गिवन सर्कल्स है, ठीक है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट टी, ये क्या कर रहे हैं पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ वी एंड ओ यू, हमने क्या किया उन पे हमने
ओ वी ऑन ओ यू, दो परपेंडिकुलर्स है वो ड्रॉ किए इन कॉर्ड्स पे। तो इन ट्रायंगल ओ वी टी एंड ट्रायंगल ओ यू टी, हमने दो ट्रायंगल्स के लिए ट्रायंगल ओ वी टी एंड ट्रायंगल ओ यू टी। तो ओ वी इज इक्वल्स टू ओ यू, यानी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। एंड एंगल ओ वी टी इज इक्वल्स टू एंगल ओ यू टी, दोनों 90 डिग्री का है। एंड ओ टी इज इक्वल्स टू ओ जी कॉमन, एंड ट्रायंगल ओ वी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ यू टी, यानी कि आर एच एस से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल ओ टी वी इज इक्वल्स टू एंगल ओ टी यू बाई सी पी सी टी से हो गया ये इक्वल। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन फोर्थ हमारे पास है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल्स विद द सेम सेंटर, जो सर्कल है उनका सेंटर जो है वो सेम है। सो विद द सेंटर ओ एट ए बी सी डी प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। सो विद द सेंटर ओ ए बी सी डी जो है वो एक कॉर्ड जा रहा है, हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। सो लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम एंड एम लाइन ए डी। हमने क्या किया, ओ एम जो है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक लाइन ए डी ड्रॉ की। देन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व हो रहा है कि बी सी इज द कॉर्ड ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जो बी सी है वो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल का, ठीक है। एंड ए डी जो है वो कॉर्ड है बिगर सर्कल का। सो वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। So angle BM is equals to MC. This is first equation, and AM equals to MD. This is the second equation. So on subtracting equations, we have separated equation 2 from 1. So we got AM minus BM is equals to MD minus MC. So we got angle AB is equals to angle CD. Sorry, angle नहीं, इसे only AB is equals to CD. देन क्वेश्चन फिफ्थ वी हैव कि यहाँ पे तीन गर्ल्स है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये गेम प्ले कर रहे हैं स्टैंडिंग ऑन सर्कल पे खड़े हुए हैं, जिसका रेडियस जो है 5 मीटर है, ठीक है। रेशमा जो है वो बॉल थ्रो करते हैं सलमा को, सलमा थ्रो करते हैं मनदीप को, एंड मनदीप टू रेशमा होता है। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, तो यहाँ पे बोला गया कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच में वो 6 मीटर दिया हुआ है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है। सो नाउ सी, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ एंड ओ बी ऑन आर एस एंड 5M, ठीक है, ये हो गया है। सो रेशमा और शर्मा और मनदीप तीनों इस तरीके से खड़े हैं। सो ए आर इक्वल्स टू ए एस, दैट इज 6/2 यानी कि 3 मीटर हो गया। देन ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एस यानी कि इज इक्वल्स टू ओ एम, ये हो गया 5 मीटर रेडियस ऑफ द सर्कल। देन इन ट्रैंगल ओ ए आर, एक ट्रैंगल है ओ ए आर जिसमें ओ ए स्क्वायर इज प्लस ए आर इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर है। सो ओ ए स्क्वायर प्लस 3M स्क्वायर हो गया यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 5M स्क्वायर। सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो इसका आंसर जो है 16। अब 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, तो ओ ए जो है वो आ गया 4 मीटर। देन ओ आर एस एम विल बी अ काइट। अब ओ आर एस एम जो है वो एक काइट है, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम एंड आर एस इज इक्वल टू एस एम है। सब हमें ये पता है कि डायगनल्स है काइट के वो परपेंडिकुलर होते हैं, डायगनल्स कॉमन टू बोथ ही आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दोनों इक्वल होते हैं और वो बाइसेक्ट करता है अनदर डायगनल से। देन नेक्स्ट एंगल आर सी एम जो है वो 90 डिग्री का होता है, एंड आर सी इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है, मतलब जो हमें सेंटीमीटर के लिए दिया गया है वो उसका, ठीक है। सो नाउ सी हाफ इंटू ओ ए इंटू आर एस हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी एस यहाँ पे हमारा पास आ गया हाफ इंटू आर सी इंटू ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 इंटू 6, आर सी 4 सेंटीमीटर दिया गया है। सो आर सी इंटू 5 इज इक्वल्स 24, तो 5 है वो उधर जाके डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया 4.8, तो ये आर सी जो है वो हमारे पास आ गया 4.8 आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद आर एम इज इक्वल टू 2 आर सी, तो आर सी का जो वैल्यू हमने पुट कर दिया आंसर आ गया 9.6 मीटर। देन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 6 में बोला गया कि हमने सर्कुलर पार्क के रेडियस इसका 20 मीटर है, वो सिचुएटेड है इन अ कॉलोनी, कॉलोनी में है, ठीक है। 3 बॉयज़ अंकुर और सैयद दाऊद आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस पे तीनों बैठे हैं ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ toy telephone in his hands to both talks each other. Find the length of the statue of each points. So ये हो गया। अब ये एक डायग्राम है, तो इट इज गिवन दैट ए एस इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू डी, तीनों इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ए एस डी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन नेक्स्ट ओ वाई जो है वो रेडियस यानी कि 20 मीटर है। सो मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पास थ्रू दी सर्कम सेंटर से पास हो रही, दैट इज ओ the equilateral triangle ASD we also know that medians intersect each other, median जो है क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को इन दी रेशियो 2:1 में। सो एज इज द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ASD। अब इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, ओ इज इक्वल्स टू ओ ई, सॉरी ओ ई अपॉन ओ बी यानी कि इज इक्वल्स टू 2/1 हो गया। ओके देन नेक्स्ट
OA 20 meter है, 20 meter upon OB, that is 2/1. So OB is equals to 20/2, that is 10 meter, and angle AB is equals to OA plus OB, यानी कि 20 plus 10, that is 30 meter. Then in triangle ABD, अब यहाँ पे triangle है ABD, so AD square is equals to AB square plus BD square है, so AD square is equals to 30 square plus AD upon 2 का स्क्वायर हो गया. So AD square is equals to 900 plus 1/4 AD square, 3/4 AD square is equals to 900. So AD square जो वो अब 4 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 डिवाइड हो गया, so हमारे पास आंसर आ गया 1200. अब 1200 का जो स्क्वायर रूट, दैट इज AD is equals to 20 स्क्वायर रूट, 23 स्क्वायर रूट. So here we have completed this exercise. Next जो वीडियो होगी, so लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. टिल देन, थैंक यू.